तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जिसकी सुनवाई होने जा रही है, एनआईएस डीएलएड से लेकर के संबंधित ट्रांसफर पिटीशन केस जो उत्तर प्रदेश से माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाया हुआ है, उसकी आज सुनवाई होने जा रही है। उस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे जो 5 नवंबर 2024 को जो रिव्यू वाले केस की सुनवाई होने जा रही है, उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर वो सुनवाई कितनी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें साथियों। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो अपडेट्स हों या शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी अपडेट्स हों वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि एनआईएस डीएलएड के जो हमारे साथी हैं वो पिछले 1 साल से लगातार परेशान हैं और लगातार प्रयासरत हैं कि किसी तरह से यह डिप्लोमा जो है वैलिड हो जाए, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट में 28 नवंबर 2023 को जो है इनवैलिड कर दिया गया। उसी क्रम में साथियों, ये जो आज जिसकी सुनवाई होने जा रही है, आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार करके जो केस है ट्रांसफर पिटीशन का, जिसकी सुनवाई आज होने जा रही है, ये वो केस है जिससे एनआईएस डीएलएड वालों के मन में एक आशा की किरण बनी थी कि अब एनआईएस डीएलएड के बारे में कुछ अच्छा हो सकता है। उसी केस की आज सुनवाई होने जा रही है। तो देखते हैं क्या इस सुनवाई में निकल के आएगा शाम तक। उस पर भी अपडेट जो भी होगी उस पर बात करेंगे। बात करते हैं साथियों, मुख्य बात यह है कि जो 5 नवंबर को जो सुनवाई हमारी लगी हुई है रिव्यू वाले केस में, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिव्यू जो प्रभावित करेगा ठीक उसी तरह से प्रभावित करेगा पूरे देश में एनआईएस डीएलएड वालों को, जैसे कि 28 नवंबर 2024 का जो निर्णय है माननीय सुप्रीम कोर्ट की गवाई सर की बेंच का, वो प्रभावित किए हुए। तो रिव्यू को हमने, क्योंकि रिव्यू का मतलब पुनर्विचार याचिका, यानी कि जो आपने एक बार निर्णय दे दिया है उस निर्णय पे आप दोबारा से एक बार विचार कीजिए कि ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो पूरे देश के लिए फायदा मिलेगा, पूरे देश के एनआईएस डीएलएड वालों को जो फायदा मिलेगा वो तभी मिलेगा जब रिव्यू केस में हमें पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आते हैं। इसलिए ये जो अब सुनवाई है 5 नवंबर की, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और इसमें हमने पूरी जान लगा देनी चाहिए जो भी एनआईएस डीएलएड साथी हैं, क्योंकि अगर इस समय आप चूक गए तो फिर मौका नहीं लगने वाला, फिर मौका नहीं मिलेगा। जो 5 नवंबर को जो चीज़ें वहाँ पर रखी जाएंगी वो अगर अच्छे से नहीं रख पाए तो फिर आगे मौका नहीं मिलेगा। और वो रखी तभी जा सकती हैं जब वहाँ पे जो है सीनियर जो एडवोकेट्स हैं वो वहाँ पर उतारे जाएं और उनसे जो है अच्छी तरीके से चीज़ों को वहाँ पर कंसिडर कराया जाए माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। क्योंकि आपने देखा पिछली जब 5 राज्यों की जो एमए गई हुई थी, जिसको रिव्यू वाले केस में टैग किया गया है, उसमें जो है जो आपने देखा जो गवई सर उनका जो रुख था, यानी उनका जो मूड था, वो जो है एनआईएस डीएलएड को लेकर के कुछ पॉजिटिव नजर आया। उन्हें कहीं लगा कि भाई कुछ ना कुछ चीज़ें छूट गई हैं और उन्होंने जो है इसीलिए राज्यों को, उन 5 राज्यों को जो है नोटिस इशू किया था कि अंतरिम राहत की बात कही गई थी। तो अंतरिम राहत की बात अगर उनके उनके द्वारा कही गई है तो कहीं ना कहीं वो ये मान रहे हैं कि एनआईएस डीएलएड वालों के साथ कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है, हमारे निर्णय में कहीं ना कहीं कोई चूक कहीं ना कहीं कुछ है तभी। लेकिन इन चीज़ों को आगे तक ले जाना, समझाना, ये किसका काम है? ये सीनियर एडवोकेट होंगे तभी समझा पाएंगे। उसके लिए चाहिए भाई मोटा एक अमाउंट चाहिए। और जहाँ तक अभी तक स्थिति देखने को मिल रही है, तो फंडिंग जो है वो बड़े धीमे हो रही है और जिसकी बहुत ज़्यादा तीव्र गति से ज़रूरत है फंडिंग की।
तो मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि जो विश्वनाथ सर की टीम लगी हुई है इस मामले में पूरी तरीके से, और देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी अपने लिए तो लड़ना, दूसरों के लिए भी लड़ना, अपना समय भी लगाना, पैसा भी लगाना, सारी चीजें। तो साथियों मैं तो यही कहूंगा, अनुरोध मेरा यही है कि विश्वनाथ सर की टीम जो है वो पूरे तन मन धन से लगी हुई है। आप उनको जो पूरी तरह से सपोर्ट कीजिए, उनको सहयोग कीजिए, ताकि ये 5 नवंबर की सुनवाई अच्छे से हो सके। अच्छा देखिए, सारी चीजें पॉजिटिव हो रही हैं आपके लिए। पहली चीज, आपके एमएचआरडी ने अपना वकालतनामा दाखिल कर दिया है। उसके बाद एनआईएस डीएलएड, जो एनआईएस संस्था है, उसने भी अपना वकालतनामा लगा रखा है। इसके अलावा जो एनसीटी है उसने भी अपना वकालतनामा लगा रखा है इसमें। और अच्छी बात यह कि जो एनआईएस डीएलएड के तत्काल उस समय के चेयरमैन, जिस समय ये एनआईएस डीएलएड कोर्स डिजाइन किया गया और कराया गया एनआईएस के माध्यम से, उस समय के जो उसके संस्था के यानी कि एनआईएस के जो चेयरमैन सीवी शर्मा जी हैं, उनकी तरफ से भी एक वकालतनामा जो है कोर्ट में लगा दिया गया है। यानी कि आप ये मानिए कि जिनसे, यानी कि जब हमारे जो एडवोकेट्स हैं डीएलएड के, जो एनआईएस डीएलएड के जो एडवोकेट्स होंगे, जब वो ये पूछेंगे कि आपने एनआईएस से पूछा, आपने एनसीटी से पूछा, आपने एमएचआरडी से पूछा, जब निर्णय दिया तो इन लोगों से क्यों नहीं पूछा? तो उस समय जाहिर सी बात है आप पूछिए इनसे। तो एमएचआरडी का वकील भी वहां खड़ा होगा, एडवोकेट, एनसीटी का भी एडवोकेट वहां खड़ा होगा, एनआईएस का एडवोकेट भी वहां खड़ा होगा, और वहां पे आपका सीवी शर्मा जो उस समय के चेयरमैन हैं, उन वो भी वहां पर, उनका भी एडवोकेट खड़ा होगा, एनआईएस का भी होगा। तो चार चार जो पक्षकार जिनसे चीजें पूछी जा सकती हैं, जिनसे सवाल बनते हैं, एक्चुअल सवाल बनते हैं, वो सवालों का जवाब देने के लिए वहां पे चार चार जो रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी के एडवोकेट्स वहां पर उपस्थित रहेंगे। तो बात वही है कि हमारे जो एडवोकेट्स अगर वहां अच्छे से कोर्ट के सामने चीजें नहीं रख पाएंगे तो फिर ये मौका निकल जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि साथियों जो फंडिंग है उसको तेज कीजिए, और 5 नवंबर की जो सुनवाई है वो सीनियर्स वकील उतारे जाएं और उनके द्वारा वो सुनवाई हो। तो इसमें बहुत, आप ये मानिए कि अब जो है मंजिल बहुत दूर नहीं है। आपका जो डिप्लोमा है वो वैलिड होकर रहेगा, बशर्ते आप यहाँ कमज़ोर ना पड़ें। आप यहाँ मजबूती के साथ सहयोग करें और मजबूती के साथ 5 नवंबर की तैयारी करें। तो साथियों ये अपडेट्स थी इसके बारे में जो मैंने आपके साथ शेयर की, और एक अपील भी की है, उस अपील का भी आप ध्यान रखें। तो साथियों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आज शाम तक जो भी अपडेट्स होगी इस केस में जिसकी आज सुनवाई होने जा रही है, तो उसको लेकर के फिर आपके बीच हम जरूर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद, नमस्कार।